बच्चों, आज हम वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 29। इस बार हमारे को कुछ क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है। पिछले जो हमने ज्यामितीय का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने थ्योरी पढ़ी है, 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं हमने, एक विभाजन सूत्र और एक दूरी सूत्र, एक सेक्शन फार्मूला और एक डिस्टेंस फार्मूला। इन दोनों सूत्रों का उपयोग अलग अलग स्थितियों में हमने एक और वर्कशीट में पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में। अब इनका कंबाइंड आपको एक वर्कशीट टाइप दे रखी है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस, 3 शीर्ष दिए हुए हैं, ए बी सी और डी के शीर्ष आपको ज्ञात करने हैं। ये पिछली वर्कशीट में भी आपको दिया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दैट मीन्स द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु। आप हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, फिर से हम याद करेंगे। x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a + 3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा b + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 हो जाएगा ये, कॉमा 2/2 दैट इज़ 1, 0 + 2 मतलब 2, 2/2 दैट इज़ 1, a + 3 डिवाइडेड बाय 2, b + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू a + 3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 1 इज इक्वल टू b + 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 कैंसिल, 3 उधर चला जाएगा, a इज इक्वल टू 1 - 3 दैट इज़ -2, 2 उधर चला जाएगा, b + 1 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a क्या आ गया आपका -2 और b क्या आ गया आपका b1 आ गया। तो आपके d वर्टेक्स आ गया है -2, 1। दैट्स ऑल। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको PQR के वर्टिसेस दिए हुए हैं। आपको PQR एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं। आपको बताना है कि यह जो ट्राइंगल है, यह कैसा ट्राइंगल है, ये कैसा त्रिभुज है। यह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ, QR और PR निकालना पड़ेगा। 4 बीच में एक माइनस होता है इसलिए +5 हो जाएगा, 4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर, बीच में एक माइनस होता है इसलिए ये +1 हो गया है। तो ये आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81 और ये 4 का स्क्वायर 16, √97। नेक्स्ट QR निकालेंगे। अब हम QR निकालेंगे, QR में -5 - 2 का होल स्क्वायर, देखो -5 - 2 का होल स्क्वायर। अब बीच में यहाँ पे 2 के साथ कोई माइनस नहीं और बीच में एक माइनस आता है इसलिए -2 आया, प्लस -1, ये +2 हो जाएगा, -1 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया -7 का होल स्क्वायर 49 और ये हो गया 1 का स्क्वायर √50। नेक्स्ट अब हम करेंगे PR निकालेंगे। PR हो गया 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2, बीच में ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, जमा का निशान हो जाएगा, 3 + 2 की घात 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 - 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4
5 की घात 2 हो गया 25, तो ये क्या आ गया √29, √29। अब तीनों मान अलग अलग हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके दो बिंदु दिए हुए हैं A2A और -A2A, इसकी बस डिस्टेंस ही निकालना है, दूरी निकालनी है। तो हम बस सीधा लिखेंगे A, फिर से एक माइनस है और एक फॉर्मूले में दूरी सूत्र में x2 - x1 का होल स्क्वायर आता है, वो वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा a + a का होल स्क्वायर प्लस ये 2a है, ये -a है, तो 2a - a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर क्या हो गया, a + a 2a बन गया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2a - a क्या हो गया a स्क्वायर, तो ये हो गया √5a स्क्वायर, √5 ही रह जाएगा, √5a यूनिट्स, हिंदी में बोलते हैं मात्रक। जैसे हम किसी दूरी को सेंटीमीटर्स वगैरह में मेजर करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम इसे यूनिट्स बोलते हैं, मात्रक, ठीक है। अब है नया एक और प्रश्न है कि एक रेखाखंड है, एक लाइन है WZ, W है -4 5,4 एंड Z है 7,1, इसको एक बिंदु है जो 1:2 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। हमें बोला गया है कि जो डिवाइड करने वाला बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पहले इस बिंदु को निकालना ज़रूरी है। इस बिंदु को कैसे निकालेंगे? आपको याद हो तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र लगेगा। विभाजन सूत्र कैसे सिखाया गया था? x का कोऑर्डिनेट उठाया हमने और क्रॉस में चले, लेफ्ट वाले को राइट वाले से मल्टीप्लाई, 1 × 7। x के टाइम पर सिर्फ x के बारे में बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को भूल जाएंगे, इनको ऐसे भूल जाएंगे, इनको छुपा दीजिए, अपने हाथ की उंगलियों से छुपा करके काम कीजिए। 1 × 7, यहाँ का y छुपाएंगे, 2 × -5 प्लस 2 × -5 अपॉन इन दोनों का हमेशा योग आता है नीचे, और y क्या हो गया, y हो गया हमारा 1 × अब x को छुपा दीजिए, 1 × 1 यहाँ पे 2 × 4, 1 × 1 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2, तो ये हो गया 7 - 10, 7 - 10 अपॉन 3, -3 अपॉन 3 दैट इज़ -1, और y इज इक्वल टू 6 8 2 4 8 8 + 1 9 9 अपॉन 3 दैट इज़ 3, तो y की वैल्यू हो गई 3। तो पॉइंट क्या बन गया हमारा? पॉइंट बन गया -1,3। -1,3 कौन सा चतुर्थांश में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड चतुर्थांश। क्वाड्रेंट। अब एक प्रश्न आपको ये नेक्स्ट दिया गया है, इसमें आपको A4 पे यहाँ पे एक बिंदु है और C यहाँ पे बिंदु है, ये विकर्ण है एक आयत का, एक चतुर्भुज का। उन्होंने कहा है बाकी जो हैं दो D और B के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको वर्ग का रूप दूँ तो ये वर्ग का रूप दे करके हमारा ये कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन गया, ये B हो गया, A B C और मैं इसको दे देती हूँ D। तो सॉरी, ये B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4,4 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,0, है ना। तो बस यही दो आपके हैं, और उल्टा भी कर सकते हैं, A इधर लिख दो, B इधर लिख दो, D उधर लिख दो। तो आपके अगर ऑप्शंस आते हैं और B उधर दिया और B 0 0 दिया है और D 4,4 दिया है तो वो भी ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट x, y एंड p, q, एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है x, y और p और q में, ताकि जो ये बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से इक्विडिस्टेंट है। ये सबसे पहले दिन कराया था समदूरस्थ। समदूरस्थ का होता है AP = AQ। फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला, x - 4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम वर्ग भी कर देंगे, स्क्वायरिंग भी कर देंगे। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब बस सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू एक्स, और ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। किसी बच्चे को अगर होल स्क्वायर लगाना नहीं आ रहा हो तो वो भी कॉल करके मुझसे बात कर सकता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब सभी टर्म्स को हम राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, ये सब टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे। प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज़ लेफ्ट माइनस 8x, क्या क्या बच गया हमारा, माइनस 8x माइनस 4x, क्या बन गया माइनस 12x, 12x। अब y पे देखते हैं, 8y प्लस का है ये, प्लस 8y प्लस 8y क्या बन गया प्लस 16y, ये प्लस 16 प्लस 32 माइनस 4 28 में से माइनस 16 किया आपने तो आपका कितना आ गया 12। 28 में से 16 माइनस किया तो प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेती हूँ, 3x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 4y बच जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 बच जाएगा। तो आपका ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन माइनस 4 करके, तो आपके रिलेशनशिप आ गया 3x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन है। इसे ध्यान से आप लोग करेंगे और समझ के फिर पहले आप वीडियो देखकर पूरा इसे समझेंगे और 2 बार देखें, 3 बार देखें, उसके बाद इसे अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।